नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अहम खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। शंघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित। आधुनिक चीन में युवाओं के बीच वापसी कर रहा है हानफू। वर्जिन गैलेक्टिक ने पूरी की पहली कमर्शियल अंतरिक्ष उड़ान। अब समाचार विस्तार से। शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन मंगलवार यानी 4 जुलाई को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन की मेजबानी की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित अन्य सदस्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने इसमें भाग लिया और भाषण भी दिया। शिखर सम्मेलन के परिणाम के रूप में सभी नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा और 2 विषयगत संयुक्त वक्तव्यों को अपनाया। साथ ही इस शिखर सम्मेलन में ईरान को शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बनाया गया। इसके अलावा बेलारूस ने भी एससीओ सदस्यता के लिए दायित्व पत्र पर हस्ताक्षर किए। चीन के चंगतू शहर में 31वें फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। स्टेडियमों का निर्माण, कर्मियों की व्यवस्था और सहायक सुविधाओं की स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है। सभी स्टेडियम परीक्षण प्रतियोगिताओं में पास हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए तैयार हैं। स्टेडियमों का संचालन समर्पित टीमों द्वारा किया जा रहा है और सभी सुविधाएं अच्छी तरह से काम कर रही हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चलने वाले यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए एथलीट गांव में माहौल बनाने का काम जोरों पर है। यहाँ करीब 11,000 लोग रह सकते हैं। एथलीटों की कैंटीन में सुविधाओं की स्थापना का काम पूरा हो गया है और प्रेशर टेस्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान 20,000 स्वयंसेवक 1,000 सर्विस स्टेशनों पर सेवा देंगे। हाई क्वालिटी सर्विस सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवकों को मजबूत ट्रेनिंग दी गई है। गेम नॉलेज, स्टेडियम संचालन और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लगभग 800 दौर आयोजित किए गए हैं। चीन के हान जातीय लोगों का पारंपरिक पहनावा हानफू चीन में युवाओं के बीच फिर से लोकप्रिय हो रहा है। वे इसे एक नए फैशन चलन और अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने का एक तरीका मानते हैं। हाल ही में ड्रैगन बोट फेस्टिवल के दौरान बीजिंग में हानफू थीम वाला मेला आयोजित किया गया, जिसमें कई लोग हानफू पहनकर मेले में शामिल हुए और जड़ी बूटियों से हाथ धोने और तीर अंदाजी जैसी पारंपरिक गतिविधियों में भाग लिया। पाई न्याओ, जो हानफू के बारे में एक सोशल मीडिया चैनल चलाती हैं, हानफू की सुंदरता और इसके सांस्कृतिक महत्व को पसंद करती हैं। वह न केवल विशेष आयोजन के दौरान बल्कि नियमित कार्य दिवसों पर भी हानफू पहनती हैं। हालांकि वह काम, मेलजोल और खरीदारी के लिए अपने परिधानों में आधुनिक तत्व जोड़ती हैं। पाई का मानना है कि हानफू को केवल एक प्राचीन पोशाक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि आधुनिक चीनी फैशन के समान दैनिक पहनावे के एक हिस्से के रूप में भी देखा जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीकी रिजॉर्ट शहर में एक अनोखा उल्टा घर एक लोकप्रिय टूरिस्ट आकर्षण बन गया है। हार्ट बीच पोर्ट में स्थित इस घर का डिजाइन उल्टा है। इसकी छत जमीन में दबी हुई है और इसकी निचली मंजिल आकाश की ओर इशारा करती है। अपने देश पोलैंड में एक समान संरचना से प्रेरित होकर डिजाइनर और मालिक तोमास तुसिक ने साल 2019 में केवल 9 महीनों में घर पूरा किया। वैकल्पिक वास्तविकता का भ्रम पैदा करने के लिए अंदर फर्नीचर और उपकरणों को सावधानी पूर्वक रखा गया है। एंगल निर्माण के कारण टूरिस्ट को यहां आकर चक्कर खाने और भटकाव की भावना का अनुभव हो सकता है। टूरिस्ट को यह उल्टा घर एक मजेदार और दिमाग चकराने वाला अनुभव लगता है, जो गुरुत्व आकर्षण की उनकी धारणा को चुनौती देता है। तुसिक ने आकर्षक वास्तुशिल्प परियोजनाओं का निर्माण जारी रखने की योजना बनाई है और अधिक दिलचस्प रचनाओं का वादा किया है, जो लोगों को समान रूप से भ्रमित कर देंगे। जिम्बाब्वे का तंबाकू उत्पादन एक नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण छोटे पैमाने के किसानों का उत्पादन बढ़ना है। 20 जून तक लगभग 27 करोड़ किलोग्राम तंबाकू बेचा जा चुका था, जो पिछले साल की तुलना में 53% अधिक है। इस उछाल का श्रेय छोटे स्तर के उत्पादकों की बढ़ती संख्या और फसल की गुणवत्ता में सुधार को दिया जाता है। बढ़े हुए उत्पादन से करीब 82 करोड़ डॉलर की कमाई हुई है, जिसमें 95% फसल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों द्वारा वित्त पोषण के कारण अधिकांश धनराशि ऑफशोर वापस भेज दी गई है। वर्जिन गैलेक्टिक के रॉकेट संचालित विमान VSS यूनिटी ने 3 ग्राहकों और 3 चालक दल के सदस्यों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की सतह तक पहुंचाया। साल 2004 में रिचर्ड ब्रैंसन द्वारा स्थापित रॉकेट संचालित विमान एक सहायक विमान से जुड़ा हुआ उड़ान भरता है और बीच हवा में अलग हो जाता है। यह VSS यूनिटी विमान 2,79,000 फीट
की ऊंचाई तक गया और पृथ्वी पर वापस आने से पहले चालक दल को कुछ मिनट तक भारहीनता का अनुभव हुआ। इस विमान ने 75 मिनट तक उड़ान भरी और न्यू मैक्सिको में सुरक्षित रूप से लैंड कर गया। इस विमान के ग्राहकों में 2 इतालवी वायुसेना अधिकारी और एक्सपेरिमेंट करने वाला एक एरोस्पेस इंजीनियर शामिल थे। यह वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि ये तीसरे पक्ष के यात्रियों के साथ पहली उड़ान थी। ब्रैनसन ने खुद जुलाई 2021 में इसी तरह की उड़ान भरी थी। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। चीन की फिल्म नगरी कहलाने वाला शंघाई शहर दशकों से चीनी सिनेमा का केंद्र रहा है। इसके फिल्म उद्योग और बाजार ने देश के सिनेमाई जगत में अहम भूमिका निभाई है। चीनी सिनेमा का इतिहास और इसका स्थायी प्रभाव दिखाता शंघाई फिल्म म्यूजियम साल 2013 में बना था। बात इतिहास की हुई है तो आपको बता दें कि ये म्यूजियम सदियों पुराने शंघाई सिनेमा के ऐतिहासिक विकास की कहानी बयान करता है और यहाँ आने वाले लोगों को चीनी सिनेमा की दमदार उपलब्धियों से रूबरू करवाता है। इस म्यूजियम का रोल केवल इतिहास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज को नई दिशा देने में सिनेमा के योगदान को भी उजागर करता है। यह कोई संयोग नहीं है कि शंघाई फिल्म म्यूजियम शंघाई में स्थित है। दरअसल 19वीं शताब्दी खत्म होते होते शंघाई को एक नई पेशकश मिली, सिनेमा। सन 1910 से 1940 के दौरान सांस्कृतिक संचार और प्रचार के जरिए सिनेमा ने यहाँ बहुत जल्दी अपने पैर पसार लिए और फलने फूलने लगा। तभी से इसे चीन की फिल्म नगरी के तौर पर देखा जाने लगा, जहाँ 20वीं सदी की शुरुआत से ही फिल्में बनाने का काम जोरों शोरों से चला। दिलचस्प शहर होने के साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस शंघाई ने अनगिनत फिल्म निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसके चलते साल 1922 में शंघाई फिल्म कंपनी की स्थापना हुई, जो उस दौर की चीन की पहली फिल्म स्टूडियो कंपनी थी। इस महत्वपूर्ण घटना ने चीनी सिनेमा के इतिहास में नए पन्ने जोड़ दिए और म्यूजियम के निर्माण के लिए रास्ता आसान बना दिया। असल में ये म्यूजियम चीनी सिनेमा के इतिहास से जुड़ी चीजों, कागजातों और तस्वीरों की एक श्रृंखला पेश करता है, जो यहाँ आने वाले लोगों को एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है और चीनी सिनेमा के अतीत के विकास को भली भांति दिखाता है। इस म्यूजियम के प्रवेश हॉल को कई मशहूर चीनी फिल्मों के पोस्टरों से सजाया गया है। यहाँ से चीनी फिल्म उद्योग के अलग अलग पहलुओं को दिखाने वाली एक आकर्षक यात्रा आरंभ होती है। इस म्यूजियम के एक हिस्से में चीनी सिनेमा के अग्रदूत कहे जाने वाले लियन हुआ, मिंगशिंग और थियनी स्टूडियो के बारे में जानकारी दी गई है, जहां इन प्रभावशाली फिल्म निर्माता कंपनियों से संबंधित दुर्लभ तस्वीरों और वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। और वहीं दूसरे हिस्से में सन 1930 और 1940 के दशक में चीनी सिनेमा के सुनहरे युग पर रोशनी डाली गई है। आपको बता दें, यह वही दौर है जब शंघाई को पूर्व का हॉलीवुड करार दिया गया था। यहाँ पर ऐतिहासिक फिल्मों के सेट, कपड़े, जेवरात जैसी कई कीमती चीजें लगाई गई हैं, जिसे देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। इतना ही नहीं, शंघाई फिल्म म्यूजियम सिनेमा के बदलते दौर की झलक भी बखूबी दिखाता है। कैमरा, साउंड सिस्टम और स्पेशल इफेक्ट में दिनों दिन होते बदलाव, इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी और पर्दे के पीछे फिल्म निर्माण की पेचीदगियों को बेहतर समझने के विकल्प भी यहाँ मौजूद है। ऐतिहासिक कलाकृतियों को संरक्षित करने के अलावा शंघाई फिल्म म्यूजियम सांस्कृतिक आदान प्रदान और कलात्मक चर्चाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। यह म्यूजियम देसी विदेशी फिल्म निर्माताओं को अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करने के लिए भी एक मंच का काम करता है। साथ ही समय समय पर फिल्म स्क्रीनिंग, वर्कशॉप, फिल्म प्रदर्शनी, सांस्कृतिक गतिविधियां आदि का भी आयोजन करता है। फिल्मी जगत में कदम रखने वाले नए लोग भी इस म्यूजियम के जरिए बदलते सिनेमा की जानकारी हासिल कर सकते हैं। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि शंघाई फिल्म म्यूजियम केवल ऐतिहासिक कलाकृतियों को देखने के लिए एक जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सांस्कृतिक संस्था है जो न केवल चीनी सिनेमा की शानदार विरासत दिखाती है, बल्कि उसका सम्मान भी करती है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।